नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबरें, साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव की भी अपडेट, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली से आपदा गई बीजेपी आई विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर बहुमत के साथ बड़ी जीत, 22 सीटों पर सिमटी आप, तो जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकारा। दिल्ली में आप साफ, टॉप ऑर्डर फेल, केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया, जेल जाने वाले सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी हारे, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती को भी मिली हार, आतिशी जैसे तैसे जीती चुनाव। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने लगाई शून्य की हैट्रिक, नहीं खुला खाता, पर कांग्रेस ने आपका जबरदस्त खेल बिगाड़ा, 12 से 15 सीटों पर आपको हराने में कांग्रेस का बड़ा योगदान। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी, कहा दिल्ली के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सीएम योगी ने जीता मिल्कीपुर का किला, अखिलेश यादव की साइकिल हुई पंचर, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से हराया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। दिल्ली से आपदा की विदाई हो चुकी है और दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को जनता का भरपूर प्यार मिला है, 48 सीट बीजेपी के कब्जे में आई है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है, तो वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत कई मायनों में काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दी है। यमुना के गंदे पानी में आम आदमी पार्टी की कश्ती डूब गई है। खुद को हरियाणा का बेटा बताकर हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर का आरोप लगाना केजरीवाल को भारी पड़ चुका है। केजरीवाल के शीश महल के शीशे भी टूट गए हैं। अनर्गल आरोप और झूठ की राजनीति केजरीवाल पर भारी पड़ गई है। एमसीडी के पावर ने भी बैकफायर कर दिया है। कुल मिलाकर इस चुनाव में लोगों ने केजरीवाल की असलियत पर मुहर लगा दिया और जनता ने पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया है। चुनाव नतीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अहंकार हारा, झूठ, प्रपंच, अफवाह और निगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई, संगठन की जीत हुई, मेहनत की जीत हुई और सतत विकास काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बयानों के ऊपर, उनके वादों के ऊपर दिल्ली की जनता ने भरोसा दिखाया। बहुत करारी हार है और यह हार सिर्फ केजरीवाल की नहीं है। वो तमाम इकोसिस्टम जो केजरीवाल को इनविंसिबल बताते थे, स्वयं केजरीवाल कहा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हरा नहीं सकते। ये बात कई बार मैं कह चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने दोस्तों को कहते थे कि 40 साल तक दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी को हटाया नहीं जा सकता है। वैसा कोड, वैसा फॉर्मूला उन्होंने इजाद कर लिया। ये जो हार हुई है, ये हार केजरीवाल की हार है। केजरीवाल के घमंड, उसके दंभ, उसके अहंकार की हार है और केजरीवाल इस हार के साथ ही न घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे। संगठन टूटेगा और विपक्ष के अंदर यानी इंडी गठबंधन में उनको तिरस्कृत किया जाएगा। जी, तो दिल्ली में बीजेपी की सुनामी आई है। दिल्ली की गद्दी पर 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो चुकी है। भाजपा की प्रचंड जीत से आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी तो हारी है, पर आपके सारे बड़े नेताओं को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के सारे टॉप ऑर्डर फेल हो गए हैं। सबसे शर्मनाक हार अरविंद केजरीवाल की खुद हुई है। वो नई दिल्ली से हार गए हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज को भी शिकस्त मिली है, तो वहीं सत्येंद्र जैन भी हार गए। दुर्गेश पाठक से लेकर कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आतिशी मारलेना जैसे तैसे कालकाजी सीट से जीत पाई है। केजरीवाल भी हारे, तमाम बड़े नेता हारे। ये तो और शर्मनाक हार हो गई। ये तो गैंग्स ऑफ केजरीवाल
इज टोटली डिफीटेड। कोई एक जगह हारा होता, किसी धक्के में कोई जीत गया होता, बात समझ में आती है। जहां जहां मुस्लिम वोटर नहीं थे, वहां वहां केजरीवाल के साथी, केजरीवाल के लोग, केजरीवाल के चेहरे, केजरीवाल के प्रवक्ता, ये सब हार गए। ये जो नकली हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे, इमामों को जो सैलरी नहीं दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम बस्तियों में जाकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर मुसलमानों ने एक मुस्त होकर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया होता, आप देखिए कि दोनों का परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा। हालांकि हवा तो बहुत चली, लेकिन अंततोगत्वा ओवैसी की पार्टी को मन मुताबिक वोट नहीं आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर्स ने आम आदमी को वोट किया, और अगर मुस्लिम वोट भी बट गया होता तो केजरीवाल 5 या 7 सीट जीत पाते। ये आंकड़े बता रहे हैं। तो ये जो इनोवा पार्टी बनते बनते रह गई, इसके पीछे का कारण बस इतना सा है कि केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। केजरीवाल के वादे, केजरीवाल के जो गवर्नेंस का मॉडल, वो स्कूल, वो हेल्थ, वो सारी चीजें हवा हो गई। सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ने इनको 22 सीट दिलवा दिया, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति में केजरीवाल खुद को पाते। जी, तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी हार मिली है। बड़े बड़े नेताओं को जनता ने सबक सिखा दिया है। तो वहीं बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला है। कांग्रेस ने शून्य की हैट्रिक फिर से लगा दी। वैसे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस गेम चेंजर जरूर साबित हुई है। 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। यहां तक कि केजरीवाल और सिसोदिया की सीटों पर जो हार का अंतर है, उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। हार पर जयराम रमेश ने कहा है कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि 2030 तो बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस की इतनी शर्मनाक एक बार फिर। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से जान रही थी कि उन्होंने ग्राउंड लूज कर दिया है, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ, जिस स्ट्रेटजी के साथ और जिस एम के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक बात समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक केजरीवाल रहेगा, पंजाब हो कि हिमाचल हो कि हरियाणा हो कि दिल्ली हो कि उत्तराखंड हो कि गुजरात हो कि गोवा हो, यह हर जगह कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो बीजेपी से ज्यादा बड़ा दुश्मन अरविंद केजरीवाल है। ये बात कैपिटल टीवी पे हम लोग कई साल से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने दुश्मन को नहीं पहचान रही है। इस बार पहचान पाई। हालांकि कुछ वोट्स तो बढ़े हैं, सीटें नहीं आई है, लेकिन एक बेस जरूर मिल गया है कि जब आप विपक्ष की भूमिका में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों रहेगी, तो कौन कितना बढ़िया विपक्ष की भूमिका निभाएगा, वो बीजेपी का अल्टीमेट चैलेंजर बनेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल को हटा दिया विपक्ष की भूमिका में, अगर अरविंद केजरीवाल पीछे हो जाते हैं, तो ये जो जयराम रमेश जरूर ये कह रहे हैं कि 30 में हमारी सरकार बनेगी, सरकार बने या ना बने, लेकिन तब ये हालत नहीं होगी, वो मेन कंटेस्टेंट बन जरूर सकते हैं। जी, तो दिल्ली की जनता ने आपको भगाया, कांग्रेस को भी हराया और पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। पीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली के
चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। पीएम मोदी ने पहले भी कहा था कि एक बार मौका दीजिए, अब जनता ने मौका दे दिया और वो कह रहे हैं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जीत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दिल्ली का वो हिस्सा जो केंद्र सरकार के पास आता है, एनडीएमसी का वो हिस्सा, वो साफ फर्क दिखता है कि जो केजरीवाल के अंदर जो इलाके थे वो थर्ड ग्रेड सिटी से भी बदतर हो गए थे। छोटे छोटे शहर उत्तर प्रदेश के, बिहार के वो बेहतर है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स से। हालांकि वो भी दिल्ली का ही हिस्सा है, लेकिन केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार बनेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके का रिवर फ्रंट गुजरात में बनाया गया, उसी तरह का रिवर फ्रंट बनाने की योजना बहुत जल्द दिल्ली में लागू की जाएगी। नाले जो यमुना में गिर रहे हैं उसकी सफाई और एक ऐसा जिसको कह सकते हैं कि कॉरिडोर पूरी यमुना के साथ साथ बनाने का प्लान सामने आएगा, जिससे दिल्ली का पूरा चाल चरित्र और चेहरा बदलेगा। दूसरी चुनौती जो सबसे बड़ी है कि दिल्ली के हर घर में नल, उससे पानी जाए, साफ पानी जाए, ये दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो अर्बन डिके हो रहा है दिल्ली का, इस शहर को फिर से जिंदा करने की आवश्यकता है। और उम्मीद यही करनी चाहिए, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो वो तो जान लगा देंगे दिल्ली को सुधारने में। और मुझे लगता है 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें, ऐसी बातें दिल्ली के बारे में कर सकेंगे जिस पे हर दिल्ली वालों को गर्व होगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली में बीजेपी की तो बम्पर जीत हुई है, साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भगवा लहरा गया है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जबरदस्त जीता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की है। चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। जीत दर्ज होते ही सीएम योगी ने जय श्री राम का नारा लगाया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हैं। पहले ही अवधेश प्रसाद कई बार रो चुके हैं, अब कितना रोएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका। देखिए, अगर अवधेश प्रसाद अपने जुबान के पक्के हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा अगर हार गया, अगर मिल्कीपुर हम हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सांसद नहीं रहूंगा। तो अब ये टाइम आ गया है। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी के लीडर है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, और वादा निभा दे तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता ही कैसे हुए। बहुत ही स्वीट रिवेंज है ये, बहुत ही स्वीट रिवेंज है। और 61,000 वोट असेंबली के अंदर अगर आप इतने मार्जिन से जीतते हो, इसका मतलब है कि मिल्कीपुर की जनता में बहुत गुस्सा, बहुत रोष था। और वो किस लिए था? क्योंकि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे थे। अवधेश प्रसाद को सामने रखा जाता है। राहुल गांधी कहते कि हमने अयोध्या में हिंदुत्व को हरा दिया, प्रभु श्री राम को हरा दिया, ये अयोध्या के राजा हमारे साथ आए हैं। ये जो एंटी हिंदू, जो गार्बेज इंडी गठबंधन के लोग देश के अंदर फैला रहे थे, जो कचरा फैला रहे थे, जो गंदगी फैला रहे थे, उसका जवाब आज मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। अब कोई नहीं कह सकेगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले जो 303 वाली सरकार थी, ये दिल्ली की जीत, ये मिल्कीपुर की जीत, ये हरियाणा की जीत, ये महाराष्ट्र की जीत,
ये जो कह रहे थे कि वैसाखी वाली सरकार हो गई है प्रधानमंत्री मोदी की, आज के बाद से इस नैरेटिव पे कोई बात भी नहीं कर जी, पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।